नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। इसमें हम कवि देव को पढ़ रहे हैं। उनके पहले सवैये को पढ़ चुके हैं, उसके बाद उनका पहला कवित्व पढ़ चुके हैं। अब दूसरे कवित्व को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। प्यारे साथियों, इस कवित्व में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव चांदनी रात का वर्णन करते हैं। चांदनी रात में किस तरह का वातावरण होता है, एक अमृत सा चारों ओर बरसता रहता है, शीतलता होती है, उज्ज्वलता होती है, पवित्रता होती है। तो उस चांदनी रात के वातावरण को बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि देव ने अपने इस कवित्व के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं कवि देव द्वारा रचित कवित्व। तो देखिए कवि देव क्या कहते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, ओधद दधि को सो अधिकाए उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाइए देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिली होते, मोतनी की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो ये दूसरा कवित्व है आपके सामने। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। जब चांदनी रात है, हम उसे देखते हैं तो वो एक भवन का सा रूप लिए हुए दिखाई देती है। फटिक सिलान, फटिक सफटिक एक खनिज होता है जो रेत इत्यादि का मिलकर के बनता है, ग्रेनाइट और रेत वगैरह का मिला करके उसकी चट्टानें पाई जाती है। बड़ी बड़ी गहने वगैरह, आर्टिफिशियल गहने उनमें इस्तेमाल उसका होता है। बड़ा सुंदर लगता है। कई बार उसकी मूर्तियां, छोटी छोटी भगवानों की मूर्तियां वगैरह उसकी बनती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने। तो उस सफ्टिक सिलानी माने चट्टानों से। तो यह सफ्टिक का, फटिक से तो तात्पर्य सफ्टिक खनिज है एक, सिलानी माने चट्टानों, सो माने से, सुधारियो माने बनाया, सुधा मंदिर, सुधा मंदिर से तात्पर्य अमृत मंदिर। अमृत मंदिर से तात्पर्य है कि एक ऐसा भवन, ऐसा मंदिर जिसमें अमृत की सी शीतलता हो, उज्ज्वलता हो, पवित्रता हो, कि चांदनी रात जब होती है तो वो एक ऐसे भवन की तरह होती है, एक ऐसे मंदिर की तरह होती है जिसमें अमृत की सी शीतलता हो, अमृत की सी पवित्रता हो, उसकी उज्ज्वलता हो। ओदधि माने समुद्र और दधि माने दही, को सो, ओदधि माने समुद्र, और कैसा समुद्र, दही को सो। दही जब गर्मी में आपने देखा होगा उबाल मारती है, उसमें झाग से इकट्ठे हो जाते हैं सफेद सफेद और वो उमड़ने लगती है। तो चांदनी में जो श्वेतमा है, जो पवित्रता है, जो उज्ज्वलता है, वो एक कोहरे की तरह इधर से उधर हमें दिखाई देती है। और वो ऐसी लगती है जैसे दही का सा समुद्र उमड़ रहा हो। उमगे, उमगे माने उमड़ना, अधिकाय माने अधिक मात्रा में, ज्यादा, अमंद माने जो कभी मंद नहीं होता। कि जब हम चांदनी रात देखते हैं तो उसमें दही का सा समुद्र हिलोरे लेता हुआ दिखाई देता है, जैसे दही उमड़ रही हो, और वह बढ़ती चली जाती है, अधिकाई अधिकाधिक बढ़ती चली जाती है, कभी मंद नहीं होती। बाहर ते भीतर लो, लो माने तक, भीति, भीति माने दीवार, ना दिखाइए देव। कवि देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक कोई दीवार उस भवन में दिखाई नहीं देती। वो इतनी उज्ज्वलता होती है, इतनी सफेद रंग उसमें हमें दिखाई देता है, कहीं
कोई दीवार वहां दिखाई नहीं देती, एकदम वो पूरा विस्तार लिए हुए फैला हुआ हमें दिखता है। कविदेव कहते हैं कि चांदनी रात की जो उज्ज्वलता है, पवित्रता है, जो शीतलता है, जो उसकी श्वेतिमा है, सफेद रंग है, वो किसी दीवार के माध्यम से बना हुआ हमें नहीं दिखता है, कोई दीवार दिखाई नहीं देती है। दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। दूध कोसो फैन, फैन माने झाग। ब्रज भाषा में अपनी एक अलग सुंदरता है, एक लालित्य है, और यही कारण है कि ब्रज भाषा का अपना एक स्वर्णिम दौर रहा है। भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का बहुत सुंदर उपयोग अपने साहित्य में किया है। दूध कोसो फैन, दूध के झाग की तरह। कभी आपने देखा होगा जब हम भैंस गाय का दूध निकालते हैं तो जो बर्तन होता है उसमें दूध का काफी सारा झाग ऊपर तक आ जाता है। जब हम उस चांदनी रात को देख रहे हैं तो उसकी श्वेतिमा उस दूध के से झाग की तरह हमें चारों ओर फैली दिखाई देती है। कभी कभी तो दही के से झाग की तरह, दही की लहरों की तरह, उमड़ती हुई दही की लहरों की तरह उसकी उपमा देता है, और कहीं दूध के झाग की तरह फैला हुआ उसे बताता है। और वो दूध का सा झाग कहाँ फैला हुआ है? आंगन में फरसबंद। फरसबंद मतलब एक फर्श जो थोड़ा ऊंचा उठा करके बनाया गया हो, कि जहां भी हम देखें तो उस पूरे वातावरण में सफेद रंग ही हमें दिखाई देता है, चाहे वो दही के तरंगों की तरह उमड़ता दिखे, चाहे वो दूध के झाग की तरह उमड़ता हुआ दिखाई दे। तारासी तरुणी, तारासी सितारों की तरह, यहां उपमा अलंकार है। तरुणी मानी युवती, यहां तरुणी कहा गया राधा जी को, के जो तारे हैं वो भी तरुणी जैसे लग रहे हैं। तामे ठाड़ी झिलमिली होत, तामे, अब वहां चांदनी रात बिखरी हुई है, फैली हुई है, और वहां राधा जी खड़ी हैं, और राधा जी उस चांदनी रात में सितारों जैसी झिलमिला रही हैं, प्रकाशवान है, चमकती दिख रही है। तामे माने उसमें, ठाड़ी माने खड़ी, उसमें ठाड़ी माने खड़ी है, और झिलमिली होत, और झिलमिला रही है, चमक रही है, और वो ऐसी लग रही है मानो मोती की ज्योति मिलियो और मल्लिका को मकरंद। मोती उनकी जो ज्योति होती है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, और मल्लिका एक पुष्प का नाम है, उसके मकरंद पराग कण की तरह, खुशबू की तरह राधा जी ऐसी लग रही हैं जैसे मोतियों की ज्योति, रोशनी, प्रकाश और मल्लिका की खुशबू मिल करके राधा जी का रूप लिए हुए खड़ी हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी दर्पण, शीशा। आरसी से यहां भी उपमा है कि अंबर जो है वो शीशे की तरह लग रहा है, और उसमें आभासी उजारी लगे, आभा चमक सी दिखाई देती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब ये कहती है कि नीचे धरती पे देखते हैं तो राधा जी खड़ी है और वो सितारे जैसी लग रही है, चमकदार, और आसमान को देखते हैं तो उसमें चंद्रमा राधा जी जैसा लगता है, राधा जी जैसा दिखाई दे रहा है। इन दो पंक्तियों को दोबारा देखें। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, जो अंबर है वो शीशे की तरह लग रहा है। शीशे की तरह कब लगेगा? जब नीचे आप देखोगे तो राधा जी खड़ी हैं और आसमान जैसा रूप चांदनी ने बना रखा है। अब उसी की परछाई ऊपर देखते हैं तो दिखाई देती है, चंद्रमा है, चारों ओर चांदनी बिखरी पड़ी है, और ऐसा लगता है जैसे नीचे के दृश्य को ही वो हमें ऊपर दिखा रहा हो। नीचे जो राधा जी हैं वो चंद्रमा जैसी लगती हैं,
तो ऊपर चंद्रमा जो है वो राधा जी जैसा लगता है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब परछाई सो लगत चंद, चंद माने चंद्रमा। जो ऊपर आसमान को देखते हैं तो वहां चंद्रमा प्यारी राधिका, प्यारी राधा जी जैसा, उनकी परछाई जैसा लग रहा है। तो इस पद कवित्व में कवि के दो उद्देश्य हैं। एक तो प्रकृति चित्रण, चांदनी रात का वर्णन करते हैं वो, और दूसरा राधा जी के सौंदर्य का वर्णन। राधा जी के सौंदर्य को वे चांदनी रात से मिलाते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। चांदनी रात का कैसा उज्जवल पवित्र सौंदर्य है और वैसा ही सौंदर्य राधा जी का है, दोनों को मिला करके वो इस कवित्व के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा कवित्व आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई समस्या है तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप वह समस्या भेजें। एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। स्फटिक शिलाओं से अमृत की सी पवित्रता लिए हुए भवन बनाया गया है। अब जिस भवन की ये बात कर रहे हैं असलियत में वो कोई भवन नहीं है, वो चांदनी रात जहां जहां हमें छिटकी दिखाई दे रही है वो एक हदबंदी सी दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई मकान बना रखा है, जबकि ऐसा है नहीं, लगता है, इसीलिए वहां कोई दीवार नहीं दिखती। और उसमें जो सफेद रंग है, जो भाप सी चांदनी रात की उड़ती दिखाई देती है, श्वेतिमा जो हमें दिखती है, वो ऐसा लगता है जैसे दही का समुद्र उमड़ रहा हो, दही के समुद्र की लहरें इधर से उधर आ जा रही हैं जो कभी कम नहीं होती। बाहर से भीतर तक देखें कोई दीवार नहीं दिखती। दूध का झाग इधर उधर पूरे आंगन में ऊंचे उठे हुए फर्श पर बिखरा पड़ा है। धरती पर जो तरुणी है राधा जी, वो सितारों की सी उज्जवल लग रही हैं, चमकती सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे उनमें मोतियों की ज्योति और मल्लिका की खुशबू दोनों समाहित हों। उनकी चमक जो है वो मोती की सी है और जो शरीर की खुशबू है वो मल्लिका की सी महसूस हो रही है। आसमान शीशे की तरह दिख रहा है, उसमें जो चमक है, जो उजाला हमें दिख रहा है, वहां चंद्रमा, चंद शब्द आया है, चंद्रमा राधिका के परछाई की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो यह है सरलार्थ कवि देव द्वारा रचित दूसरे कवित्व का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अति शीघ्र एक और वीडियो लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। हमें लगातार देखने के लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। अति शीघ्र मिलते हैं। नमस्कार।